हम तेरे लिए बर्बाद हो गए, और ऐसा कर अब तू हमारा काम बना, जो सब हम तो गरीब हो गए। तो उस प्रेत ने एक शर्त रख दी भगवान। क्या प्रेत ने शर्त रखी? कि हम तुम्हारी सब काम करेंगे, लेकिन जब तुम काम हमको नहीं बताओगे तो हम तुमको मार डालेंगे। तो काम बहुत था उनकी दृष्टि में, तो उन्होंने कहा हाँ काम मेरे पास बहुत है, आप चलिए, हम आपको बिना काम के रहने ही नहीं देंगे। तो महाराज जब उस प्रेत को ले आया, वो ले आने के बाद महाराज उसने क्या किया, वो लगा दिया, ये करवाया वो करवाया, सब काम करवाया। एक दिन वो आया कि काम रहा ही नहीं। अब वो तो कहने की देर नहीं, उसने कर दिया। अब महाराज बड़ा झंझट पड़ा। उसने कहा देख भाई, या तो तू हमें काम बता और नहीं तो आज हम तुझे मार दिए। तो उन्हें मत देखो, हनुमान जी महाराज ने कथा सुनने आए, वे अपनी सुन रहे, तुम अपनी सुनो, चक्कर मत पड़ो। जाने कौन रूप में कौन आ जाए, यहाँ भगवान की चर्चा हो रही, और वो तो आते हैं जहाँ भी चर्चा होती प्रथम आते हैं। तो महाराज जी क्या हुआ कि वो प्रेत जो था उसने कहा मैं तुमको मार डालेंगे। तो अब उनको ज्ञान आया कि गुरु जी रहते हैं महात्मा, उनके पास चला जाए। कहा देख भाई तू मार तो डालना, लेकिन गुरु जी के पास थोड़ा चल, गुरु जी से तेरी पंचायत करवाएंगे, अगर गुरु जी कह दे तो हमको मार डालना। तो गुरु जी की याद कब आते हैं? जब गर्दन दम फंस जाता है, समझ रहे? तो अब तो मौत है ना, अब गुरु जी की याद है। तो गए, पहले तो ऐसे ही 5 दूर में सीताराम और ऐसे 5 लेते हैं। अब जब जान पे नौबत आई तो अब चरणन में गिरिए, कहा गुरुदेव अब रक्षा करो, हमें बचा लियो। कैसे? निकाह हुई कि जे हमारे मारने के लिए तैयार है, आप हमें कैसे बचाओ? कौन है? कि महाराज ऐसे ऐसे ये प्रेत हमने सिद्ध कर लिया, अब काम है नहीं, अब ये कह रहा हम मार डालेंगे, या काम बताओ। तो उन्होंने कहा बस इतनी बात। तो एकदम से घबराई, मान कही हमारे लिए बहुत भारी काम हुई हो, गुरु जी का इतनी है बात, जितने कहा इतनी ऐसी बात, उन्हें खड़ो जाए के लिए तो परेशान नहीं। एकदम ऐसो कर, ये बांस खड़े हैं, इनमें एक लंबा बांस काट ले और जा आंगन में गाड़ लिए, और जा से जा कह दिए कि जब तक काम है तब तक तो काम बताइए, और जब काम न रहे तो रेगुलर काम इसे दे देना कि ऊपर जा नीचे आ, ऊपर जा नीचे आ, ये रेगुलर काम तुझे दे दिया। तो यथार्थ मतलब समझो आप कि इसी तरह से ये प्रेत कौन है जिसे हमने सिद्ध कर लिया? ये है मेरा मन। ये रात में दिन में कभू हमें चैन नहीं लेन देते। अब ये कर लो कथा, ये करवा लो, वो करवा लो, ये हो जाता, ये मकान, ये दुकान, ये प्रेत हमने सबने पाल लिया और ये प्रेत सिद्ध हो गया। अब ये प्रेत ही सबको रात दिन चैन नहीं लेने दे रहा, ये प्रेत सिद्ध सबने कर लिया, समझ रहे हो? अब इसके लिए जब तक गुरु रूपी, गुरु का दिया हुआ बांस इस हृदय में नहीं गाड़ोगे, गुरु ने कौन सा बांस दिया था? हरे राम हरे कृष्ण, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम कर। ये श्री राम जय राम जय जय राम ये बांस दे दिया कि इस पे जब तक काम हो तो काम करवाना, फिर इस प्रेत को इस श्री राम जय जय राम के बांस पे चढ़ा देना। हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम, कोई भी गुरु ने कोई मंत्र दे दिया, जो गुरु कह दे वही सत्य। हाँ, तो श्री राम जय राम करवा इससे। तो अब तो भाई जब काम हो तो काम करवाए, फिर वो अपन श्री राम जय राम, श्री राम जय राम बोले हजा में लग जा, तो फिर जो मार नहीं। इसी तरह से हम सब ने ये प्रेत सिद्ध कर लिया है महाराज। और इस मन को जब काम हो तो काम करवाओ, और फिर इसे गुरु जी रूप, गुरु जी के बांस पे चढ़ा दो। जो कहो चढ़ सारे यूं में मत मार मत, क्यों नहीं तो जो कहो सुंदर स्त्री के पास ले जाइए,
तो अब जयो तुम्हारे ही जयो, मारी जयो गलत कहा दिया, सही बताओ। जयो तुम्हारे ही जयो भाई ना, और जगह बच गयो, लेकिन यहाँ कोई बचाने का कॉलम नहीं, यहाँ बचने वाला कॉलम क्यों लिख दिया है, साफ साफ लिख दिया। जब भी मृत्यु आती है तो ये माया ही के जाल में फंसता है, माया के जाल में ही फंस के मरता है। भाई मकड़ी जैसो जाल है, जहाँ में फंसी फिर मरिए। हाँ इतना जरूर चतुर हो तो 6 महीना बाद मरे हो, और मूर्ख हो तो जल्दी फंसी है ससुर जाल में, लेकिन मरना है, ये निश्चित है मरना है, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, और जिन्होंने बुरे कर्म किए प्रभु उनका ऐसा कोई दुनिया में मिला आपको जिसको बुरे कर्म का परिणाम न भोगना पड़ा? आप बताओ, ऐसा कोई है आप सबकी नॉलेज में? तो बताओ, हम कथा बंद कर। क्यों कि बुरा कर्म तो एक कोई ना है सुख दुख को दाता, जो जस कर्म सोई भोग सोई प्राप्त। मतलब जो हम आप कर्म करेंगे वही हम आपको फल मिलेगा। अगर आप भक्ति बोगे तो भक्ति प्राप्त होगी, ज्ञान बोगे तो ज्ञान मिलेगा, और दूसरों का नाश करोगे तो तुम नाश मिलेगा। परिणाम में वही मिलेगा जो तुम दूसरों को दान करोगे। इसलिए सबसे श्रेष्ठ है भैया सीताराम, राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, यही करो और यही करवा, बस सीधी बात। यही दान करो, जो खुद है सोई तो दान करे हो, जो तुम्हारे घर है सोई तो तुम दान दियो आए था, तो बस यही दान दो, और जाई दान से तुम आओ कल्याण और हम आओ कल्याण। सही है गलत बताओ? नारद जी ने प्रश्न किया भगवान कि महात्मन एक मेरे ऊपर कृपा करें। सनकादिकों ने कहा बोलो। कहा ये बताओ, भगवान की भक्ति की चर्चा करने से, भागवत की चर्चा करने से क्या किसी दुष्ट का भी कल्याण हो सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल। अच्छा, दुष्ट का कल्याण हो सकता है जिसने अपने गुरु का वध किया हो, अपने माता पिता का भी वध किया हो दुष्टता में, जान के नहीं, दुष्टता में फंस के, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो उसका भी कल्याण हो सकता है अगर वो भागवत की शरण में आ जाए। लेकिन कब हो सकत महाराज के मन क्रम वचन छोड़ चतुराई, और भजत कृपा करे रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से चतुराई जब छूट जाएगी तो भजत कृपा करे रघुराई। और जब तक मन से, वचन से, कर्म से प्रभु चतुराई नहीं छूटेगी तब तक कृपा नहीं होने वाली है। पारसमढ़ी तो है संतों के पास, लेकिन लोहा वही पारसमढ़ी बनेगा जिसमें जंग नहीं होए, और जाए जंगने खाए लो तामे काम नहीं करे पारसमढ़ी महाराज करे, खूब खूब रोज रगड़ो। तो कथा कीर्तन भगवान की चर्चा उन्हीं के हृदय में आनंद देगी जिनके जंग छुट्टी है। गुरु के बासे रगड़ रगड़ के जिनने अपनी जंग साफ कर लई तिन्हें जब कथा आनंद दिए महाराज। सही है गलत राजू भैया? तो उन्होंने कहा, जब नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु क्या किसी पापी का भी इस कथा से उद्धार हुआ? हाँ। सनकादिकों ने कहा, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था जहाँ पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वास करते थे। अब ब्राह्मण बड़े ज्ञानी थे। ज्ञानियों का ध्यान रखना, ज्ञानियों की दशा में तुमको बता रहे हैं, भागवत बता रही है। बहुत ज्ञानी थे और बड़ा विद्वान थे, भागवत के वक्ता थे और अपने कर्मकांडी थे। लेकिन एक उनके जीवन में कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। और कह रहे हैं सोनेकार ऋषि है देव ऋषि नारद कि उनकी जो धर्म पत्नी थी वो भी उनसे विपरीत थी, कि मतलब और अमूमन ऐसो ज़्यादा मिन्त हुए। औरत जब आदमी को देख ले तो दूसरों रंग अपना ली, तो और जब बाकी पीछे हो तो दूसरों रंग अपना ली।
समझ पाओ तो समझ लियो, देखो भैया इन है सब। जब ध्यान रखियो, हमारी माता जी कहो करती थी कि बेटा श्रवण कुमार की जो घरवाली थी, तो वह जब श्रवण कुमार आ जाए तो इतनी झाड़ पहुँच करे माता पिता की, जब कोई जवाब ना, उनने कही जैसे भक्त हमें तैसी है हमारी घरवाली है। बड़ा उन्हें दिखावा में, और मतलब ऐसी हड़िया ने बनवाई, तुमने सुनी है कथा ना? हाँ जे जान, हाँ दो आते, एक हम खट्टा मैरी बनाए दे, माता पिता पहले भी प्रसिद्ध है, और दूसरे में खीर बनाए खुद खाए। महाराज जी संतान से बड़ी परेशानी होते, अब न मन ले जाइयो कबू झंझट भगवान में ही रखियो, जहाँ ने लियो सो बाबई में पढ़ियो। भगवान के भक्तन में लगा ले, जिन्हें को लगो तिन में तुम लगा ले। ऐसो है महाराज, भगवान में डायरेक्ट लगे हो तो लगे ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं लगायो तो फिर घर में रोशन ही हो नहीं सके। महाराज बहुत बढ़िया उदाहरण है गुरु जी का। नहीं बेजक कहते सो ना, उन्हें बहुत बढ़िया गुरु जी की कृपा से उदाहरण है ये, कि पावर हाउस में कोई कटिया डाले और जगह हमारे घर के पंखा कूलर चले कैसे चले, उसके लिए हमको ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। और ट्रांसफार्मर में से जब हम कटिया डाले हैं महाराज, तो फिर हमारे घर में उजी तो है, अंधेरू नहीं है। अरे बल्ब जलाओ, लाइट जलाओ, चाहे कितने बढ़िया प्रकाश करो हैं, और डायरेक्ट डाल ली तो बड़म 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 सब खत्म। तो भगवान तो पावर हाउस है, जहाँ में कोई अथा शक्ति है भैया, वहाँ को तो कोई पार ना। और गुरु है ट्रांसफार्मर, समझ रहे। और ये जो दो चरण है ना गुरु के, यही खुट्टी है, इनमें अपने मन रूपी कटिया डाल ली। बात समझिए, हृदय में रोशनी हमेशा बनी रहे, प्रकाश रहेगा। क्या सही है आप बताओ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अब आप कहो कि गुरु कैसे हो, गुरु से आपको क्या लेना? गुरु महान नहीं है, गुरु का नाम महान है। कीमत बोतल की नहीं है, कीमत बोतल में जो शराब भरी हुई है उसकी है। नशा बोतल को देखने से या बोतल को फोड़ने से नहीं आता, नशा जो बोतल में भरा हुआ उसको पीते तब आता है। क्या सही है गुरुदेव या गलत बताओ? तो गुरु रूपी तो बोतल है महाराज, ये तो बोतल है, इनके जो अंदर भरा है, जो तुम्हारे अंदर उड़ेल देते हैं, वो नशा देगा। उस नशे का आनंद लीजिए। क्या सही है गलत? कीर्तन दे दिया, मंत्र दे दिया, कह दिया जाओ श्री राम जय राम जय जय राम जपो, तो वो नशा दे दिया। अब बोतल ने दिया है तो भाई वो तो होना ही होना। आप पियो और पियो, विश्वास करके आप पियो तो नशा तो होगा। अब आप जब कहो गुरु जी उन्होंने बोतल तो दे दी बढ़िया वाली 10,000 वाली, और रखियो दई, गिलासुओ दे दो, खावे पीवे को दे दो, अब बाद में ऐसी फेंक दी, क्या फायदा है? गुरु जी कहते थे बहुत बढ़िया डॉक्टर के पास जाओ, नेताओं से जुगाड़ लगाओ वहाँ दिखाने के लिए, इलाज के लिए, और इलाज कर के लिए जाओ और डॉक्टर के पास पहुँच जाओ, फीस भी उसकी जमा करो, 10,000 रुपया फीस दो, और फिर वो दवा लिखे, दवा दे, और ये कहे ये दवा खाना और परहेज करना। और महाराज दवा और ले आई घरे, और सिराने में तकिया के नीचे धरी और सोइए, देखें कल खाई दवा तो ले आए, कल खाई, कल के बाद कल खाई, कल के बाद कल खाई, तो ठीक हो जाओगी। दवा खाओ ना, परहेज करो ना, ठीक है हो जाओ। अब दवा भी खाने लगे महाराज, और डॉक्टर ने कही शुगर की दवा है, जब मीठा मत खाना, तो दवा खा ली और फिर पेल के रसगुल्ला खा ली, तो शुगर कम हुए। बड़े है आप बताओ, बड़े है तो कब कंट्रोल होगी? जब दवा भी खाएंगे और परहेज भी करेंगे। बात समझ रहे? गुरु जी को हमारे शुगर रहती, आगरा ले गई दिखाने के लिए, बहुत बड़ा डॉक्टर सुना, उनको दिखाया, तो उसने कहा महाराज जी
आपकी शुगर तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन कुछ बातें हैं सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु जी बोल जिक्की हते महात्मा महात्मा हो उन्हें, हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। बाने कही देखो शुगर की आपको दवा रोज़ खानी पड़ेगी नियम से, और इसकी परहेज करनी पड़ेगी। और ये शुगर जो है वो खून की बीमारी है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है, ये ख़त्म नहीं होगी, ये कंट्रोल में रहेगी अगर आप परहेज करेंगे और दवा खाएंगे। गुरुजी ने कही, हाँ समझिए समझिए समझिए, जय हमारे गुरुजी ने कही थी। तो डॉक्टर मोह की तरफ देखने लगो, जब गुरुजी ने कही, जय हमारे गुरुजी ने कही कि महाराज आपके गुरुजी ने क्या कही थी। डॉक्टर ने पूछा आपके गुरुजी ने क्या बताया था। गुरुजी ने जब कही थी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये भी जन्मोदी बीमारी है, ये ख़त्म नहीं होगी। और ये कहा था कि ये दवा खाना और परहेज करना तो ये कंट्रोल में रहेंगी, जैसे आप कह रहे वैसे ही उन्होंने ये दवा दी थी। अच्छा हाँ, तो क्या दवा दी थी कि राम नाम की दवा खाना और कुसंग से परहेज करना, तो ये कंट्रोल में रहेंगी। अब कोई जगह हम गुरु से दीक्षा ले ली, मंत्रों को पढ़त राम नाम जापू को, तो स्त्रियों की मतलब संगत करे, तो काहे कि कामिनी के पास कितनों सयानो जाए, काम जागे पर जागे पर जागे। काजर की कोठरी में कितनों सयानो जाए, एक रेख काजर की लागे पर लागे। महाराज जी अब आप भजन तो कर रहे, सत्संग भी कर रहे, लेकिन कुसंग का त्याग नहीं कर पाए तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कथा का लाभ इसी में है भगवान, कि कथा में कुसंग का परहेज करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कुसंग का है और संग का है, तो महाराज जी बड़ा विशेष बात है यहाँ पर, और बहुत ध्यान दे के समझने की बात है। कुसंग है, जिसका संग नहीं है उसी का नाम कुसंग है, समझ रहे। जिसका संग ही नहीं उसका कुसंग, उसी का नाम कुसंग है। और संग क्या है कि जिसका संग है उसी का संग करे। जिनका मन भगवान में लगा हुआ है उनका हम संग करेंगे तो हम कुसंग से परहेज है हमारी। और जिसका मन संसार में लगा हुआ है वो मन उसकी संगत करेगा, तो फिर आप पढ़िए दवा खाओ लेकिन परहेज नहीं, किसी न किसी दिन फंस जाओगे। क्या सही है महाराज जी? अगर बताओ, दवा भी खाओ और परहेज भी करो। परहेज क्या है कि हमेशा संसारियों की संगत से बचो, भगवान के भक्तों की ये मन से संगत करो। ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ रहते हैं तो हमारा मन यहाँ रहता है, समझ गए। मन हमारी इच्छा है, गुरु के चरणों में रहता है, गुरु की झोपड़ी में रहता है, कि संतों की शरण में रहता, कहाँ रहता है, ये तो मेरे ऊपर है ना। अब मन ही भैया रहा तो घरवाली के ओठ रंगे देखबे में, और कानो बच्चा अपन अच्छो लगत है, भैंसिया गैया में रहा तो फिर भैया आगू फल कथा वो तो कछु ना नहीं तो जो फल मिले इन्हीं देख देख के जियो महाराज, और इन्हीं में अपन मन लगाए। अगर आप कथा का फल चाहते हो और सुखी होना चाहते हो तो कुसंग का त्याग करना पड़ेगा, और राम नाम की निरंतर समय से दवा खानी पड़ेगी। आप हमेशा के लिए निरोग हो गए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो तुम्हें दुख देने वाले हैं वो तुम्हारे पास में भी नहीं आएंगे महाराज। क्यों? कि विचार करके देखो, जिसके पास अरबों की दौलत है उसका भी अंतिम वही हुआ, और वो रोटी और दाल ही खाता। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, दादा अपन 2 घंटा ठेला लगाया है और जैसी आराम करके आराम से बैठा है, और वो भी बढ़िया रोटी खा रहा है या नहीं खा रहा? खा क्या रहा? गेहूं की है, दाली आलू सब्जी खा रहा है या नहीं खा रहा? तो जब हम और की माला जपेंगे तो हम सुखी नहीं हो सकते। और जब हम 13 की माला जपेंगे तो हम सदैव सुखी रहेंगे, हम दुखी नहीं हो सकते।
गुरु नानक जी महाराज का जन्म हुआ महाराज। अब मैं कथा तुमको ज्ञान बैराग की तब सुनाए, उनकी धुंधकारी की। संतों का ही ज़्यादा हल्का सा संग है, तो संतों की चर्चा उनकी कृपा से है। गुरु नानक जी का जन्म हुआ तो थोड़े से बड़े हुए प्रभु। बड़े होने के बाद उनके पिताजी ने कहा, एक दिन उन्हें 20 रुपए दिए और कहा ऐसा करो सच्चा सौदा करके आना। ठीक है, गए बाजार में तो सोचते रहे कि क्या सच्चा ऐसी सौदा करें जिससे कोई हानि न हो। तो जो भी संसारी चीज देख रहे उसमें लाभ है तो हानि भी है। अरे ब्याह करके काउ लड़की नहीं बढ़िया पसंद आई, बहुत बढ़िया है, जा हमें जीवित और बाय ब्याह कर लो बाने। अब मन की यही बात, मन की चीज मिली और कल मरी तो रोना तो पड़ेगा भैया। तो वही चीज वो देख रहे हैं कि ऐसी चीज कौन है जिसके लिए फिर रोना ना पड़े पाने के बाद। बात समझ लेना, जिसमें कोई घाटा न हो, लाभ ही लाभ हो, घाटा न हो। तो संसारी तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं महाराज। लाभ है तो हानि भी उसमें जुड़ी, चाहे जमीन ले लो, चाहे घर ले लो, मकान ले लो, दुकान ले लो। हो सकता कल कहो कोई उसका ग्राहक न मिले, और कहो तो दोनों लाभ और हानि इस संसार में तो प्रभु दोनों चीज जुड़ी हुई है। सुबह से शाम हो गई, कोई भी धंधा सोचते हैं तो सोचते घाटा न पड़ जाए। भाई सब्जी खरीदो न बिकी है कोई चीज। शाम जब हो गई तो महात्मा 5 आ रहे थे, संतों से बड़ा लगाव था, क्योंकि जो जिस जात का होता है वो वहीं जाके पहुंच जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, ये बंदर कुत्ता ये है ना, जो संतों के पास रहते तो ये पूर्व जन्म के संत हैं। बात समझ रहे, ये अपनी जात को पहचानते इसलिए वो तुम्हारे पास बैठे। और जो संत नहीं है, जो सारी माया में वो बेकऊ के द्वारों रखा है, भाऊ भाऊ करते हैं। जो जिंदगी भर भाऊ भाऊ करी पुरखा बन के और हार लूट घसरुट के लाई, और बाद में चिंता में जा रहे कि जाने कोई लूट न ले जाए, हमने इतनो जोड़ो तो मेहनत से कमाओ, तो भगवान ने कुत्ता बनाए जो कहीं तुम ही रखवा लियो करो। तो अब द्वारे भाऊ 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 करते रात दिन भर बदे भाव कर रहे है ना। वे उन्हीं के पुरखा हैं, कोई और ना है। समझ रहे, वे रखवाली करते हैं अपन घर की। जो बनाओ है बढ़िया है हमारा, तब जगह ही तुम रखवाली हो, तुम ही करो। अब भाई घर में डंडा खा तो भाई घर में रोटी का टुकड़ा खा। समझ रहे क्यों कि मन में उनके में यही भाव। तो महाराज मन की जो गति है वही गति। क्या सही है गलत महाराज? तो संतों जो जिस जात का होता वो उसी जात में जाएगा, उन्हीं को पहचानेगा जिससे जाकी रीत है। सो एकदम से गुरु नानक जी ने वो 5 महात्माओं को चरण में मस्तक रख दिया, प्रणाम किया और कहा महाराज जी, अरे बेटा उदास कैसी? महात्माओं ने पूछा, अरे बड़ा परेशान, पसीना से लथपथ। कहा बात परेशानी कैसी? क्या बताएं महाराज जी, हमारे पिताजी ने जकई 20 रुपया दे, और जकई निश्चल बालक थे गुरु नानक जी, और जकई सच्चा सौदा था। तो महाराज मैं सच्चा सौदा दिन भर हो गया घूमते, कोई सौदा देखते हैं तो लाभ है तो उसमें हानि भी है, अब हमारी को समझ में नहीं आ रहा। तो महात्मा बोले, अच्छा ये बात है हाँ, कि तो हम बता देते तुमको सच्चा सौदा। बोले बताओ महाराज, कि ऐसा करो हम 5 महात्मा भूखे, हमको भोजन करा दो। अच्छा हाँ। तो महाराज 5 महात्माओं को भोजन करा दिया, बचे 5 रुपया, सो 1-1 रुपया विदाई और जकई जाओ, को कभी हान नहीं, लाभ ही लाभ रहेगा। आइए महाराज, आइए महाराज, जय जय सिया राम। आओ प्रभु आओ, आइए भगवान आओ। हाँ नहीं, संत संत होते, संत हृदय नवनीत समान, साधु साधु। वहीं बैठो तो वहीं बैठ जाओ आसन में। अच्छा आवाज आ रही? सो महाराज शाम को घर लौटे गुरु नानक देव। पिता ने पूछा कराए सौदा? कहाँ कराए? अच्छा ये बताओ उसमें लाभ और हानि क्या होगी, उसमें क्या विशेषता है? तो बोले पिताजी हमारी सौदा में हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। तो बोले वो दिखाई कैसे पड़ेगा? बोले पिताजी वो दिखाई नहीं देगा और हमेशा साथ रहेगा, साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
दिखाई किसी को नहीं देगा लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसी सौदा है। सो उनने एक थप्पड़ दिया, तो नालायक। तो गुरु नानक देव हंसे और बोले, पिताजी जो हम सौदा करके आए हैं वो सौदा सब किसी के बस की बात नहीं, वो भगवान की कृपा से ही मिलती है। संतों को हमने प्रसादी खवा दी, और संतों के जो मुँह में डालता है उसके प्रॉपर्टी में कई गुना आके बढ़ता है। खेत में, सर्विस में, व्यापार में, धंधा में, इस संत के मुँह में डाला और वहाँ पैदा होता है, कहीं से कहीं आता है। प्रत्यक्ष है। अरे सुनो, इसका मैं प्रमाण देता हूँ, भगवान इसी भक्तमाल में चर्चा है, आप समझ लो। एक भक्त हुए जाट धना भक्त राजस्थान में, और बड़े संतों के प्रेमी थे महाराज, खूब संतों की सेवा करते थे। बाप और माता कट्टर, जैसे हमारे परिवार वाले थोड़ी कबू कबू दिखा दे झटका, देखा जो तो सारे बर्बाद कर दे, तो रोज बाबा है ये मंदिर है, हम कहाँ में नहीं करे हैं। हाँ, तो उनने कही महाराज देखो हम कह दे राजू भैया क्या करें हम ये सो देख ही जाए हैं, अपनी कथा कहे चाहिए ना महाराज, अपनी छिपाए दूसरे कहो तो क्या फायदा क्या महाराज। सबई की लेथन है भैया, जू मार गई ऐसो है जामे आप कहो के सब सुख की खुशी रह जाए, सो ना रहे। जू मार गए सो है जामे एक हुए खुश रहे, बाकी के चक्कर में परियो मत, आज बाकी को दिखियो तो फिर गड़बड़ हो जाए। सो महाराज धना भगत कि माता पिता और घरवाली अब मोटेड़ो करने लगी, अरे तू तो रोज लाए, अब हम इतने कहाँ ते सेवा करें, कहाँ ते ना, एक दो हो तो खवाए दे, हमारी घरवाली कल जकाती, एक दो हो तो खवाए दे, हम तो रोज बाबा ही बाबा मरे आने, हम कहाँ खवाए, तुम मुँह जाओ अपनी, हम ना खवाए पाए। तो हमारी बात तो सही है, कहा थे भाई क्या करो जाए, अब वहाँ को दोष ना है, बस जो कह रही वो सही अपनी जगह कह रहे, क्या महाराज भाई हम तो मंदिर है, हम तो निरो बाबा ही है। तो मन ठीक है महाराज, तो ऐसा ही हुआ। धना भगत खेत बोने जा रहे थे महाराज, बैलगाड़ी थी, उसी में खाद थी, उसी में बीज रख लिया और अपने बैल नए के खेत बोने जा रहे। उधर महात्माओं की जमात चलती थी, सो वृंदावन से जमात चली, सो पता किया भाई किसके यहाँ भोजन मिल सकता। साधु तो साधु है, देखते हैं कि कौन दे सकता है भाई को लाठी डंडा न मारे हैं, भाई जमाना है बड़ा दूषित, कलयुग की घटना। तो साधुओं ने पूछा भाई कोई ऐसा है भगत जो हम सबको भोजन करा दे, हम लोग भूखे। तो लोगों ने कही और तो कोई ना, धना भगत के यहाँ से संत सेवा बढ़िया। सो महाराज संत उधर चले और धना भगत घर से खेत गले चली। सो रास्ते ही में भेंट हुई, संतन ने पूछी, सो जो संतन देखो सो एकदम धना भगत ने गाड़ी बैल पुचकारे और गाड़ी से कूद पड़ी और दंडवत प्रणाम करी संतों को। संतों ने समझ लिया बालक तो संस्कारी है, ये तो बहुत संस्कारी आदमी है, साधु भाव से ही समझ गए कि ये संतों का तैसी है। तो कहा भाई, कहा महाराज कहाँ जा रहे, कि जाए कहाँ रहे, भोजन के लिए जा रहे हैं, प्रसादी का समय हो गया और धना भगत के यहाँ जा। तो महाराज धना भगत दास को ही गए, अच्छा अच्छा आप ही का नाम धना, अरे बहुत बढ़िया, अरे भाई जैसा नाम सुना था वैसे ही आप। संत कहे प्रशंसा करने लगे, और संत जिसकी तारीफ करे वही तारीफ लायक है महाराज, समझ रहे। लिखा है महाराज